नरोत्तम, भीम कॉलेज में आ गया है। तैयार हो जाओ, शिकार आ गया। क्या है ये? दुश्मनी की है तो दुश्मनी निभाएंगे। कॉलेज में वापस आ गया हूं मैं। अब से तुम्हारा यहाँ जीना, रहना, पढ़ना सब मुश्किल होगा। देखिए, आप बेवजह उलझ रहे हैं। आपको भी पता है, आपके डर से ना तो मैं कॉलेज आना छोड़ूंगा, ना चाल में रहना छोड़ूंगा, और ना ही पढ़ाई करना छोड़ूंगा। सदाशिव, लगता है शुद्धिकरण करना ही होगा। क्या? चश्मा दीजिए मेरे। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। चश्मा दीजिए, किताब भी दीजिए। क्या कर रहे हैं? किताब फाड़िए मत मेरी। अरे वाह, इसे तो बिना चश्मे के भी दिखाई दे रहा है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा हो ना भीमराव, तो अपने मन की आंखों से देखो, अपनी जात को पहचानो। अब जाओ, प्रिंसिपल से शिकायत करनी हो तो कर दो। और प्रिंसिपल ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? कॉलेज से निकालेंगे तो निकाल दे। प्रिंसिपल कितनों को कॉलेज से निकालेंगे? और वैसे भी कॉलेज से निकालने के अलावा प्रिंसिपल के हाथ में कुछ है ही नहीं। सही है, प्रिंसिपल सर भी कितनों को कॉलेज से निकाल देंगे। तो प्रिंसिपल सर के पास नहीं जाऊंगा, पुलिस थाने में जाकर तुम लोगों की कंप्लेंट करूंगा, क्योंकि मैं यहां पढ़ने आता हूं, तुम जैसे लोगों के साथ वक्त बर्बाद करने नहीं। नरोत्तम जोशी जी, हमें तो डर लग रहा है। पुलिस यहाँ आएगी तो हमें पकड़कर थाने ले जाएगी, फिर मार वार पड़ गई तो? अरे मुझे तो डर लग रही है यार, कहीं हम फंस न जाए। हाँ। अरे भीमराव, किधर जाता है? अभी आया गुरुजी। ये लो राम जी, खाओ। ये कहाँ से ले आया? अरे वो अपने बगल वाले कारखाने में जो दरबान है ना, वही कहीं से लेकर आया था। उसने मुझे दिया खाने के लिए।
तो अब मैं अपने दोस्त के बगैर कैसे खा सकता था? लो खाओ। पुरंजन, मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मुझे तेरे जैसा दोस्त मिला। हमारी दोस्ती तो ऐसे ही आबाद रहेगी हमेशा। और सिर्फ तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है राम जी, हम सबकी किस्मत अच्छी है, तभी तो हमें इतने अच्छे बेटे, इतनी अच्छी बहू मिली। और आज रमा बहू नई दुकान खोलने वाली, कितना अच्छा होगा ना। बहू भी पैसे कमाएगी, भीम भी पैसे कमाएगा, दोनों पति पत्नी की जिंदगी कितने अच्छे से चलेगी, है ना? लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रमा के दुकान खुलने से भीम खुश नहीं है। लेकिन रमा का ये फैसला अभी के लिए बिल्कुल सही है। ये बात भीम को भी समझना चाहिए। लेखा, ये लो। आइए सर। पहले हमें प्रिंसिपल सर से मिलना होगा, क्योंकि उनकी इजाजत के बिना हम कॉलेज कैंपस से किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रिंसिपल सर का ऑफिस किधर है? ये उधर है। आइए आइए सर, आइए सर, इस तरफ। कम इन सर। आइए। जी बताइए क्या हुआ? सर, इसने कंप्लेंट दर्ज की है कि यहाँ के कुछ स्टूडेंट ने इसके साथ जबरन मारपीट की और इसकी किताबें फाड़ दी। किसने किया ये सब? सर, नरोत्तम जोशी और उनके दोस्तों ने। नरोत्तम जोशी? कहाँ है ये नरोत्तम जोशी? मैं यहाँ हूँ सर। गुरुजी, भीमराव झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कहा दुश्मनी भूल जाते हैं, लेकिन ये बदतमीजी करने लगा। देखिए, लड़ाई में मेरे दोस्तों को भी चोट आई है। सर, ये झूठ बोल रहा है सर। मुझे सच में नहीं पता इस सब के बारे में। मैं क्लासरूम के अंदर चला गया, इन लोगों ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मुझे परेशान करना शुरू किया सर। ये चोट कैसे लगी मुझे नहीं पता। क्या मतलब हमारी ये चोट झूठी है? अगर इन्हें ऐसा लग रहा है तो चलिए दरोगा जी, चलकर चेक करवा लीजिए। चलिए। भीमराव, तुम्हारे पास कोई सबूत है जिससे तुम ये साबित कर सकते हो कि तुम सही कह रहे हो? सर, वहां पे सब इनके दोस्त थे। मेरे पक्ष में कोई क्यों बोलेगा? मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है सर। लेकिन ये मेरी किताबें देख लीजिए। ये मेरी किताबें फाड़ी इन लोगों ने। मैं खुद क्यों मेरी किताबें फाड़ूंगा सर? गुरुजी झूठ बोल रहा है ये। इसने खुद ये किताबें फाड़ी हैं। प्रिंसिपल सर, सच और झूठ का पता हम लगा लेंगे। आप बस हमें परमिशन दीजिए कि इन स्टूडेंट्स को हम अपने साथ अरेस्ट करके ले जाएं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, स्टूडेंट इस तरह कॉलेज से अरेस्ट होकर जाएंगे तो इससे कॉलेज की इमेज खराब होगी। हम कॉलेज प्रशासन के लेवल पर इस मामले को सुलझा लेंगे। ठीक है सर, मैं चलता हूँ। अगली बार बुलाने से पहले सोच के आना। सर मैं सही कह रहा हूँ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं सर। ये किताबें। समझ में आता है किसी भी कॉलेज में पुलिस का आना कितनी शर्म की बात होती है। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो मेरे पास क्यों नहीं आए? गुरुजी, मैंने भी इससे यही कहा था कि कोई भी समस्या हो तो प्रिंसिपल सर के पास जाओ, लेकिन इसने हमारी बात नहीं सुनी। कहने लगा कि इस बार तुम्हारी शिकायत प्रशासन से करूंगा। प्रिंसिपल सर ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? तुम्हें कॉलेज से निकाल देंगे। इस बार तुम्हें मैं असली सबक सिखाऊंगा। झूठ क्यों बोल रहे हैं आप?
एक तुम ही हो भीमराव जो सच कहते हो। सर, इन बच्चों को देखिए, इनके सर पर चोटें आई हैं, इसका सबूत है। और अगर इन सब ने मिलकर तुम्हें मारा होता तो तुम कहां तक बच पाते? तुम्हारे शरीर पर तो कोई चोटों के निशान भी नहीं है, फिर भी भीमराव सही है। वही तो, अगर नरोत्तम जोशी कॉलेज में पुलिस को लेकर आया होता तो खुदाबख्श सर और नाम जोशी सर अब तक क्रांतिकारी बन गए होते। नरोत्तम जोशी को अपराधी बना दिया होता और प्रिंसिपल सर ने उसे कॉलेज के बाहर फेंक दिया होता। लेकिन इस बार गलत भीम है तो आप लोग शांत हैं। मैं सब समझता हूं, भीमराव गलत नहीं है, भीमराव को गलत बनाया जा रहा है। तो फिर ठीक है, आप हार वार मंगाइए। भीम ही सर्वथा सही है तो उसकी पूजा वूजा कीजिए, उसे सम्मान दीजिए। और गुरुजी, पिछली बार जब मैंने गलती की थी तो आपने मुझे कॉलेज से निकाल दिया था। इस बार भीमराव ने गलती की है तो इसे क्या दंड देंगे आप? इन्होंने जो भी कहा है सब झूठ है। ये किताबें आप देखिए ना सर, ये क्या। लेकिन भीमराव, कॉलेज में पुलिस को बुलाना गलत है। और ये बात झूठ नहीं है कि तुमने पुलिस को बुलाया, इसलिए तुम्हें कॉलेज से 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। आप चाहे जो सजा दी चाहिए ये मत कीजिए सर, कॉलेज से मत निकालिए मुझे, प्लीज सर। भीमराव, मैं जानता हूं कि तुम ब्राइट स्टूडेंट हो, लेकिन पनिशमेंट कॉलेज में सबके लिए एक है। डिसिप्लिन ना हो तो टैलेंट बर्बाद हो जाता है। अब आप लोग जा सकते हैं। जी अभी हम पैसे कमाने के तरीके और काम का चुनाव नहीं कर सकते। हर हाल में हमें पैसा कमाना है, वरना हमारे भीम की पढ़ाई कैसे होगी। मुझे जितनी किताबें मिली वो मैं सब लेके आया हूँ, ताकि तुम कक्षा की सीमा से आगे निकलकर कुछ पढ़ो। ये देखो तुम्हारी नई किताबें, एक बार देख लेना। जो तुमने कहा था वो सब है ना? मेरे पति का जो सपना है उसे पूरा करने के लिए मुझे चाहे जो करना पड़े करूंगी। भीमराव, कॉलेज के गेट का रास्ता पता है या मैं छोड़ कर आऊं? निकल। देखिए, आज बहुत ही शुभ दिन है। हमारे रमा की चप्पल की दुकान जो खुल गई है। मुझसे तो ताली नहीं बजेगी। कोई मेरे पेट पे लात मारे और मैं ताली बजाऊं? कभी नहीं। जिग्नेश, भाऊ, आप प्रणाम। आप यहाँ कैसे? सामान लेकर घर जा। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा,
मिलते हैं। पता नहीं ये कहां से आ गया, हम सबका जीना हराम कर देगा ये। चाबी कहाँ रख दिया? भाऊ, तू ना बचपन से गधा का गधा ही रह गया, कुछ नहीं सुधरा। कई सालों तक मैं यहां रह चुका हूं। क्या लगता है तुझे, इस मोहल्ले में रहने वाले किसी ने जूता चप्पल की दुकान खोलने के लिए नहीं सोचा होगा? लेकिन मैंने किसी को खोलने नहीं दी। यही नहीं, जहां मैं काम करता हूं ना राजकोट में, वहां जाकर देख, पूरे इलाके में मेरे दुकान के सिवा किसी की दुकान नहीं है। भाऊ, भीमराव और राम जी मेरी चलने नहीं देते, तो मैं क्या करूं मैं? अरे तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा है, तो कैसे चलने देंगे? अब देख, मैं आ गया हूं ना, अब देखना कि मेरी कैसे चलेगी नहीं, दौड़ेगी, समझा? खोज चाबी। एक औरत सामने में दुकान खोल दी और ये भी अपने हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ गए। गधा कहीं का। भीम, तुम उनके षड्यंत्र में फंस गए। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम उस समय सही निर्णय नहीं ले पाए कि तुम्हारा पुलिस में जाना सही है या गलत। लेकिन कोई बात नहीं भीमराव, तुमको आगे के वास्ते सीख मिली कि जिन परिस्थितियों के बीच में रहकर तुम जीते हो, उन परिस्थितियों के बीच में रहकर भी तुम्हें आगे हर बार सोच समझकर फैसला करना पड़ेगा। सुई की नोक बराबर भी अगर तुम्हारा फैसला गलत हुआ तो नतीजा बहुत बुरा जाएगा। लक्ष्मी, तुमसे एक बात कहनी थी। क्या? कहिए ना। जब दुकान खुल जाएगी ना, तब तुम भी रमा के साथ वहां थोड़ी देर बैठा करना। अब आई तो कभी उसकी मदद करेंगी नहीं, लेकिन तुम चाहो तो कर सकती हो। मैं क्यों करूं मदद? उसका पति कमाता नहीं है, इसलिए वो दुकान खोल रही है। मीरा तो कमाता है, मैं उसकी दुकान में जाके क्यों काम करूं? लक्ष्मी, उसका पति, मेरा पति मत सोचो। भीम, तुम्हारा और मेरा भी तो कुछ लगता है ना। वक्त को तो किसी ने देखा नहीं है, तो इस बात को इतना मत पढ़ने दो कि कौन किसकी कमाई खा रहा है। इतना सोचो कि पूरा परिवार साथ मिलकर पेट भर रहा है अपना। लक्ष्मी, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता कि ये भीम मेरे लिए क्या है। हमारी पूरी लड़ाई किसी बात से है कि हम मवेशी नहीं मनुष्य हैं, लेकिन ये हमें अपनी तरह मनुष्य माने, इसके लिए हम पशु नहीं बनेंगे। और कर्तव्य निभाते निभाते अगर स्वयं के अस्तित्व का गुरूर ही खत्म हो जाए तो किस काम का कर्तव्य? उसने मुझे जीना सिखाया, मुझे बताया है कि मेरा अस्तित्व वैसा ही है जैसे दुनिया के बाकी लोगों का है, ऊंची जात के लोगों का है। मेरे मन से हीन होने और कमतर महसूस करने के भाव को निकाला है। तो ऐसे भीम के लिए मैं आजीवन कमा सकता हूं। दुश्मनी की है तो दुश्मनी निभाएंगे। गुरुजी, भीमराव झूठ बोल रहा है। मैंने इससे कहा दुश्मनी भूल जाते हैं, लेकिन ये बदतमीजी करने लगा। देखिए, लड़ाई में मेरे दोस्तों को भी चोट आई है। कॉलेज में पुलिस को बुलाना गलत है, और ये बात झूठ नहीं है कि तुमने पुलिस को बुलाया। इसलिए तुम्हें कॉलेज से 15 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है।